वेरी गुड आफ्टरनून। आज मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है आपको, डिस्काउंट। डिस्काउंट में एक ट्रिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। उससे आप लगभग 10 में से एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यानी कोई भी डिस्काउंट के आप 10 क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, उसमें से एक क्वेश्चन आपको उस ट्रिक में मिलना ही मिलना है। बड़ी आसान ट्रिक है, आप उसको जो है ओरली भी बना सकते हो, है ना। तो ट्रिक को हम स्टार्ट करने से पहले डिस्काउंट का थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। उम्मीद है वैसे आपने पढ़ा होगा, फिर भी तो डिस्काउंट होता क्या है। मान लीजिए एक आर्टिकल आपने बनाकर तैयार की 40 रुपीज़ में, है ना। एक आर्टिकल आपने कितने बनाए, 40 रुपये बना के तैयार की। जैसे एक मार्कर ले लीजिए, मार्कर आपने 40 रुपये बना के तैयार किया, उसमें लेबर कॉस्ट आ गया, उसका आपका फाइबर का कॉस्ट आ गया, इंक का कॉस्ट आ गया, फ्रेट का कॉस्ट आ गया, एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट आ गया, सब मिला के 40 रुपये हो गया। अब आपको पता है कि इसे जब आप बेचोगे तो क्या होगा, सबको डिस्काउंट चाहिए होगा। तो आप जो एक कंपनी रन करते हो तो आप क्या करोगे, इसका दाम कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ाकर निर्धारित कर दो, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी बढ़ा सकते हो। यहाँ हमने मान लीजिए 50-50% बढ़ा दिया, तो इसका सीपी कितना बढ़ा दिया, 50%। 40 का 50% यानी हाफ होता है, यानी 20 होता है। 20 बढ़ाकर कितना कर दिया हमने से, एमआरपी निर्धारित कर दिया। एमआरपी बढ़ा दिया कितना, 60। तो पहली बात आप ध्यान रखिए, सीपी से एमआरपी कैसे बनती है। जो भी लागत हो उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाकर एमआरपी निर्धारित की जाती है। सीपी से एमआरपी बनती है। फिर जब आप उसे मार्केट में लाते हो तो उसे बेचोगे, तो बेचते समय आपको कस्टमर को क्या देना है, डिस्काउंट देना है। तो मान लीजिए आपने कस्टमर को डिस्काउंट कितना दिया, 20%। 60 का 20% होता है 12, 12 रुपये का डिस्काउंट दिया। यानी कि वो फाइनली बिकी कितने की, फाइनली बिकी कितने की, वो आपकी बिकी 48 की, है ना। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कैसे मिलता है, एमआरपी को डिस्काउंट देकर, एमआरपी पर जब डिस्काउंट दिया जाता है तब जाके वो सेल आउट हो जाती है, सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट के केस में आपको बेसिक समझना है क्या, कॉस्ट प्राइस यानी लागत, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस लागत। एमआरपी और सेलिंग प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो सीपी से बनता है एमआरपी, कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाकर। एमआरपी से बनता है एसपी, जब आप डिस्काउंट देते हैं। उम्मीद है सीपी कॉस्ट प्राइस यानी लागत आपको पता होगा, एमआरपी आपको पता होगा, सेलिंग प्राइस आपको पता होगा। अब इस तरह से क्या हुआ, कंपनी ने 40% लगाया मार्कर तैयार करने में, और उसे फाइनली कितने में बेचा, उसे 48 में बेचा। 40 लगाया और 48 में उसे बेचा, तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हुआ कितने का, 8 का प्रॉफिट हुआ। हम परसेंटेज प्रॉफिट देखेंगे तो 8 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 40 पर। इस तरह से क्या हुआ, कंपनी ने 20% का डिस्काउंट दे दिया और उसे 20% का प्रॉफिट मिला। कंपनी को भी प्रॉफिट है और कस्टमर को भी प्रॉफिट है। कस्टमर को कोई, वास्तव में इस सिस्टम में कस्टमर को भी प्रॉफिट होता है। कंपनी अगर डिस्काउंट ना देती तो वो तो 60 में बेचती ना। वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितने बेच रही है। कंपनी आपको 60 में बेचती, लेकिन आपको वो बेच रही है 48 में, तो आपको डिस्काउंट दे रही है ना। डिस्काउंट का मतलब आपको रिलैक्सेशन। वास्तव में ये सिस्टम जो लागू हो रहा है, सीपी से एमआरपी, एमआरपी से एसपी, ये ब्रांडेड चीज़ों में बड़ा फायदा पहुंचाता है। अब जैसे मान लीजिए 1000 की एक शर्ट है ना, ये ब्रांडेड, किसी भी ब्रांड की 1000 की एक शर्ट है। ये नॉर्मली जब फ्रेश आती है तो डिस्काउंट पे नहीं मिलती। ये डिस्काउंट पे कब आती है, लगभग एक साल बाद डिस्काउंट पे आती है। तो मान लीजिए इस पर 50% का डिस्काउंट, हाँ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, 50-60% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये फाइनली कितनी की बिक रही है, 50% के डिस्काउंट के बाद 500 रुपये की बिक रही है। 500 की बिक रही है। कस्टमर को देखो 500 का यहाँ बचत हुई नहीं हुई, 500 की सेविंग हुई नहीं हुई। अब ये समझिए कि अगर ये 500 की ना खरीदता वो शर्ट, एक साल बाद खरीदी भले, अगर ये शर्ट ना खरीदता 500 रुपये की, तो अगली साल, अगर इसके बाद, अगर एक साल बाद अगर वो खरीदता, तो क्या वो वास्तव में 1000 की ही मिलती उसको।
है ना? 1000 की मिलेगी, जब नया शर्ट आएगा तो क्या उसका दाम बढ़ा हुआ नहीं होगा? तो लगभग 1200 मान लीजिए, तो 200 रुपये का उसको यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। और इस तरह से देखा जाए तो उसको कितना 700 का प्रॉफिट हो जाता है, सेविंग हो जाती है। ब्रांडेड कपड़े में बड़े अच्छे कस्टमर के लिए ये बड़ा अच्छा सौदा होता है, लेकिन तब जब डिस्काउंट में हो। ठीक है, तो हमने कुछ चीज़ें सीखी। हमेशा अगला पॉइंट समझिए, हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब होता है, परसेंटेज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कितना हुआ और आपकी लागत से कितना गया। इसी तरह से परसेंटेज लॉस कितना होता है, लॉस कितना गया और आपकी लागत से कितना गया। यानी कि हम जब भी परसेंटेज प्रॉफिट की बात करेंगे या परसेंटेज लॉस की बात करेंगे, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हमेशा किस पे लिया जाता है, सीपी पे लिया जाता है। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा किस पे देखते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस पे। इसी तरह से अगर एमआरपी की बात की जाए, डिस्काउंट की बात की जाए, डिस्काउंट का मतलब होता है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशत डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, एमआरपी कितने की थी इंटू 100। यानी कि डिस्काउंट हमेशा किस पे देखा जाता है, एमआरपी। भैया बेसिक पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी सौदे में 20% का, इसको फ्रैक्शन बदल गया। 20% का मतलब होता है 1/5। यानी कि एक का प्रॉफिट हो रहा है जब 5 की चीज़ लगी है, यानी कि कितने की बिकी है वो, ठीक है। ऐसे डिस्काउंट की बात कर लीजिए, डिस्काउंट मान लीजिए 25% का डिस्काउंट मिला है आपको, या कंपनी डिस्काउंट दे रही है 25% का। 25% का मतलब होता है 1/5। यानी कि डिस्काउंट अगर एक है तो एमआरपी कितनी है, 5, यानी कि एमआरपी 5 है, 5 रुपये की एमआरपी, तो एक का डिस्काउंट वो कितने की बिकेगी, जाके 4 की। कुछ समझ में आया आप लोग का? फिर से समझ लीजिए। प्रॉफिट है अगर 10% का प्रॉफिट है, अगर 10% का, इसका मतलब होता है 1/10। लाभ या हानि हमेशा किस पे लिखी जाती है, सीपी पे। यानी 10 रुपये की सीपी है, एक का प्रॉफिट है, तो वो कितने की बिकेगी, 11 की। इसका यूज़ करेंगे हम लोग, आगे चल के इसे समझा रहे हैं। अगर डिस्काउंट आपका है 20%, इसका मतलब है 20% को 1/5 कहते हैं फ्रैक्शन। डिस्काउंट दिया था एमआरपी पे, यानी 5 रुपये एमआरपी है, एक का डिस्काउंट है, तो यानी वो कितने की बिकी, 4 में बिकी। बस यही बेसिक पॉइंट है, इसी को हम लोग यूज़ करते चले जाएंगे। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ट्रिक्स, अभी मैंने ट्रिक नहीं समझाई, अभी हमने सिर्फ बेसिक समझाई थी कुछ, एक तरह से रिवाइज कराया था। उम्मीद है आप लोग पढ़े होंगे ना, इसलिए बस मैंने आपका रिवाइज कराने की कोशिश की थी। आप समझिए क्वेश्चन देखिए। On giving a discount of 20%, a shopkeeper gets a profit of 20%. Find the ratio between its CP and MRP. 20% की छूट देने के बाद भी एक विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य के मध्य अनुपात क्या होगा? हम पहले इसकी ट्रिक देखते हैं, या मेथड 1 कह लो आप। ट्रिक क्या कहती है, जब भी आपको प्रतिशत छूट मिली हो, प्रतिशत छूट मिली हो, कितनी छूट मिली है, 20%, आपको प्रॉफिट मिला हो परसेंटेज में या फिर लॉस मिला हो, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला है 20%, तो आप सीधे सीपी और एमआरपी का रेशियो बना सकते हैं। सीधे सीपी और एमआरपी के बीच में रेशियो बना सकते हैं। डिस्काउंट है 20% का, डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना, तो 20 कम करेंगे, 100 में से 20 लेस करेंगे, कितना आएगा आपका। प्रॉफिट है यहाँ पे 20%, 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब इंक्रीज होना, बढ़ जाना। 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 120। बस यही रेशियो है आपका सीपी और एमआरपी। नहीं समझे, फिर से समझ लीजिए। 20% की जब भी डिस्काउंट दिया हुआ है आपको, जबकि प्रतिशत में डिस्काउंट दे रखा है, प्रतिशत में ही प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, तो आप सीधे सीधे सीपी और एमआरपी के बीच में रेशियो बना सकते हैं। 20% का डिस्काउंट है, तो 100, डिस्काउंट का मतलब कम करना, 100 में 20 जाएगा तो बचेगा 18। प्रॉफिट हो रहा है 20% का, 100 में 20% ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120। बस इतना ही करना है।
ठीक। अब इसका कॉन्सेप्ट है या मेथड 2 समझ लीजिए, जो एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट भी है। एक क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, उनमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी है, फ्रैक्शन मेथड होता है। समझिए, डिस्काउंट दिया जा रहा है 20%, प्रॉफिट हो रहा है कितना, वो भी 20%। अभी हमने सीखा था डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। 20% को 1/5 कह सकते हैं फ्रैक्शन में। अब अगर 5 रुपये आपका एमआरपी है तो एक का क्या हो गया, आपका डिस्काउंट हो गया। 5 एमआरपी है, 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि वो बेची कितनी गई है, वो 4 में बेची गई। अब इधर आइए, 20% फिर 1/5 हो गया। अब यहाँ प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे देखा जाता है, सीपी पे। तो 5 का सीपी है, 1 का प्रॉफिट है, इसका मतलब कितने की, वो 6 में। 5 का सीपी है, 1 का प्रॉफिट है, यानी वो कितने बेच रहे हो आप, 6 में। 5 रुपये की चीज 1 के लाभ पर आप 6 रुपये बेच रहे हो। अब यहाँ एक समस्या आ गई, और समस्या क्या है समस्या ये है कि आर्टिकल एक ही बार बिकी है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे अलग अलग क्यों है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे अलग अलग क्यों, यहाँ पे कह रहा है सेलिंग प्राइस कितनी है, 4 है, यहाँ पे कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है। अलग अलग है ना, ये गड़बड़ है यहाँ पे। ये दो अलग अलग रेशियो बने हैं, हमारा आर्टिकल एक ही है, दो अलग अलग रेशियो बने हैं। एक को हमने डिस्काउंट के अनुसार बनाया, एक को हमने प्रॉफिट के अनुसार बनाया, लेकिन आर्टिकल तो एक ही बार बिकी है ना, और एक ही आर्टिकल है। तो सेलिंग प्राइस दोनों का क्या कैसा होना चाहिए, सेम। तो सेम कैसे करेंगे, 4 और 6, ये इन दोनों के एलसीएम पर ये दोनों ही सेम हो जाएंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। तो इसे 12 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 से केवल उसी में नहीं, पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई होता है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई, एक बात समझ लीजिए, बेसिक सी बात, 3, 4, 5, ये 3 कंपोनेंट हैं। अगर मैंने इसको ट्वाइस करना है, इसको डबल करना है, तो केवल यही डबल नहीं होगा, वो डबल क्या होगा, सभी में। किसी भी रेशियो के एक कंपोनेंट को डबल किया गया तो सभी को डबल करना पड़ेगा, या फिर हाफ किया गया तो सभी को हाफ किया जाएगा। इस तरह से कितना आएगा, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए, अब जैसे ही हमने सेलिंग प्राइस क्या किया, इक्वल किया, जब सेलिंग प्राइस इक्वल किया तो आप इनके किसी भी कंपोनेंट का यूज़ कर सकते हो, ये रिलेटेड हो गए। हमसे पूछा गया था सीपी और एमआरपी के बीच में रेशियो क्या है। सीपी कितना मिला, 5 2 जा 8 मिला। एमआरपी कितना है, 5 3 जा 15 है ना, 5 2 जा 10, सॉरी, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 है, एमआरपी 15 हो गया। तो देखिए फिर से 2 और 3 आ गया। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, जिसे मैंने आपको ट्रिक्स के साथ समझाया और कॉन्सेप्ट के साथ भी समझाया। कॉन्सेप्ट यही ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें, जो भी आपको सिखाया गया है, आपके टीचर ने जो भी सिखाया आप उसको फॉलो कर सकते हो। ये ट्रिक इसको सीख लीजिए, समय बचेगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, मेरे पास लगभग 13 क्वेश्चन है इसके, वो भी कुछ ही कम छाटे हैं मैंने, समय ना लगे, आप बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। On giving a discount of 20%, a shopkeeper gets a loss of 10%. Find the ratio between its CP and MRP. 20% की छूट देने के कारण एक विक्रेता को 10% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य के मध्य अनुपात क्या होगा। चलिए फिर से 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मेथड 1 देखिए, जो इसका ट्रिक है। डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना, 20%, और यहाँ पे लॉस हो रहा है, कितना, 10%। जैसे ही आपको डिस्काउंट मिला है परसेंटेज में, लॉस या प्रॉफिट मिला है परसेंटेज में, आप सीधे सीधे सीपी और एमआरपी का रेशियो बना सकते हैं। डिस्काउंट सीपी का रेशियो देगा, प्रॉफिट या फिर लॉस एमआरपी का रेशियो देगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है 20% का, डिस्काउंट का मतलब कम होना, तो 100 में 20 जाएगा, कितना जाएगा, बचेगा 80। लॉस का मतलब भी कम होना होता है, 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 9।
और इस तरह से 8:9 का रेशियो। अब बात करते हैं मेथड 2 की। सेकंड मेथड हमारा जो आपका कॉन्सेप्ट भी है, ले लीजिए। डिस्काउंट 20% का हो रहा है, लॉस 10% का हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। डिस्काउंट किस पे लिया जाता है? बेसिक क्या कहता है? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लिया जाता है। यानी कि 5 रुपये एमआरपी है तो 1 का डिस्काउंट है तो कितने की बिक रही है वो? 4 की। 5 का एमआरपी, 1 का डिस्काउंट तो कितनी बिकेगी? 4 की। 10% होता है 1/10, ये आपको फ्रैक्शन रट लेने हैं भाई। 10% होता है 1/10। अब लॉस है, लॉस किस पे है? लॉस या प्रॉफिट किस पे देखा जाता है? हमेशा सीपी पे। तो 10 की सीपी, 1 का लॉस, सॉरी 1 का लॉस, यानी वो कितने की बिकेगी? 9 की, है ना। 10 की चीज़ है, एक के नुकसान पे 9 रुपये की बिकेगी। अब फिर समस्या खड़ी हो गई यहाँ पर। समस्या क्या हो गई? आप यहाँ कह रहे हो कि आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? 4, और यहाँ पे आप क्या कह रहे हो? आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है? 9। आर्टिकल एक ही है, सेलिंग प्राइस भी एक ही होने चाहिए भाई, एक ही बार तो बिकी है ना। तो 4 और 9 अपने एलसीएम पे इक्वल होंगे, तो इनका एलसीएम कितना होगा? 36। 36 बनाने के लिए इससे क्या करोगे? 9 से इंटू करो, 9 से इंटू करो। और इसे 36 बनाने के लिए क्या करोगे आप? 4 से मल्टीप्लाई, 4 से। अब ये दोनों रेशियो क्या हो गए? आपस में रिलेटेड हो गए। जब आपस में रिलेटेड हो गए तो हम किसी का भी डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमसे पूछा क्या गया था? सीपी और एमआरपी के बीच में रेशियो। सीपी 4 10 जा 40 हो गया, एमआरपी कितना होगा? 9 5 जा 45 हो गया, 8 एंड 9 आ गया। उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही तरीके समझ में आ जाइए। अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ ना, चीज़ें को थोड़ा और शॉर्ट में बताऊंगा, आपको चीज़ें बचाने की कोशिश करूँगा। अब कह रहा है 12% की छूट देने के बाद एक विक्रेता ऑन गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%, a shopkeeper gets a profit of 32%. Find the ratio between its CP and MRP. 12% की छूट देने के बाद भी एक विक्रेता को 32% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य के मध्य अनुपात क्या था? देखिए ध्यान से, इसमें 12% की क्या दे रखी है? छूट। अब मैं सीधे सीधे आपको सीपी और एमआरपी का रेशियो बताऊं। 12% की छूट का मतलब, डिस्काउंट का मतलब होता है कम करना। 100 में 12 जाएगा, कितना बचेगा? 80। और 32 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। 32 का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट होने का मतलब बढ़ना। 100 में 32 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 132। डिस्काउंट आपको सीपी का रेशियो, प्रॉफिट आपको एमआरपी का रेशियो, बस यही रेशियो बनेगा। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। 11 8, 11 11 12, 4 2 4 3। अन्य, आप बिना पेन चलाए, इतने ट्रिक को आप बिना पेन चलाए कर सकते थे। चलिए कोशिश करिए बिना पेन पेन चलाने की। अब मेथड 2 भी समझ लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन हम मेथड 2 नहीं समझाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे, सीधे से ट्रिक से सारे क्वेश्चन। 12%, 12% का डिस्काउंट है, 32% का प्रॉफिट है। अब 12% होता है, देखिए भाई, 4% कितना होता है आपका? 4% कितना होता है? 4% होता है 1/25। 12% कितना हुआ? इसका थ्राइस है ना, 3 गुना। इसका थ्राइस है 3 गुना, कितना होगा? 3/25। यानी 12% कितना हो गया हमारा? 3/25 हो गया। तो क्योंकि ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। 25 एमआरपी है, 3 का डिस्काउंट है, तो यानी कितने की बिक रही है वो बिक रही है 22 की। 32% प्रॉफिट, ये हमारा 32 पे आ जाइए। 32 कितना है हमारा? 32 भाई, 4% हमने देख लिया था ना। 4% 1/25 होता है। तो 32% 9 टाइम्स है ना, 9 टाइम्स 9 गुना, तो कितने का? 9/25 होगा। तो ये हो गया 9/25। अब हमें पता है कि ये प्रॉफिट है ना, और ये डिस्काउंट।
हमें पता है प्रॉफिट किस पे लिया जाता है, सीपी पे। तो सीपी 25 है, 9 का प्रॉफिट है, तो कितने की बिक रही होगी वो, 34 की बिक रही है। अब देखिए वही समस्या, क्या है समस्या, सेलिंग प्राइस कितना है 22, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 34, सेलिंग प्राइस कितना है 22, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 34, ये दोनों कब इक्वल होंगे अपने एलसीएम पे। अब समस्या आएगी 22 और 34 का एलसीएम बनाने में। तो आप 22 और 34 का एलसीएम मत बनाइए, आप क्रॉस इंटू कर दीजिए यहाँ पे, इधर आप कर दीजिए 34 से इंटू कर दीजिए, और इधर आप क्या कर दीजिए 22 से, इधर आप 22 से मल्टीप्लाई कर, बस इक्वल हो जाएंगे ना। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 34 इंटू 22, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 34 इंटू 22, सेम। सीपी कितना हो गया हमारा 25 इंटू 22, मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। और एमआरपी कितना हो गया 34 इंटू 25, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हो रहा है 25, ये क्या गड़बड़ हो गई, 2 3 आया था यहाँ पे, तो 11 17 हो गया, 12% है, 3/25, 25 की 3 के डिस्काउंट पे 22 की बिकेगी, 32, 9/25, ओ 8/25 होगी, ये 9 टाइम्स नहीं है चार्ट, 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स। चलो बाहर जाओ और दरवाजे बंद कर दो। एक मिनट रफ हो रहा है, चलिए 12% हमारा कितना था 3/5, 12% कितना, ये क्या हुआ, टफ क्यों नहीं हो रहा भाई, चलिए मैं इधर देख लेता हूँ। 12% कितना है हमारा 3/5, ये क्या हो रहा है, ये रेस क्यों नहीं हो रहा है, क्या थोड़ा अनुभव की कमी है इसलिए दिक्कत हो रही है, कोई नहीं धीरे धीरे चलाते चलाते आ जाएगा। तो 12% आपका क्या है डिस्काउंट, 12% कितना है आपका डिस्काउंट, और 32% आपका कितना है प्रॉफिट है। 12% हमने देखा था, और 3 बाई कितना होता है 25, 32% कितना होता है 4, है ना, 4%, 32% होता है 8/25। इस स्लाइड में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसे छोड़ दूँ क्या, अगली स्लाइड पे देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए 8% की छूट देने के बाद भी 8% की छूट देने के बाद भी एक विक्रेता को 16 से 2/3% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य के मध्य अनुपात क्या होगा।
अब शॉपकीपर गेन्स 16 to buy 3% even after giving a discount of 8%. Find the ratio between its CP and MRP. चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए 8% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट किसका रेशियो देता है, सीपी का। तो 100 में से 8 जाएगा, बचेगा 92। और यहाँ पे 16/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या देगा आपको, एमआरपी। 100 में 16 जोड़ेंगे तो 116/3 हो जाएगा। ये रेशियो मेरा सिंपल करने से 92, ये आएगा 348 250 350/3। ये भिन्न रेशियो सिंपल करने के लिए मैं 3 से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ। 22 × 3 = 350। ये सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाएगा। 46 × 3 175। 138:175, ये हो गया रेशियो। चलिए, चूंकि इसमें फ्रैक्शन का केस है तो इसमें कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। डिस्काउंट हमारा है कितना, 8%। प्रॉफिट हमारा कितना, 16/3%। हम देखिए 4% का मतलब होता है 1/25। 8% का कितना होता है, जस्ट डबल 2/25। तो ये हो गया हमारा 2/25। अब डिस्काउंट किस पे देता है, एमआरपी पे। एमआरपी 25 है, 2 का डिस्काउंट है, यानी कि वो कितने की बिक रही है, 23 की बिक रही है। अब 16/3% क्या होता है भाई, 16/3 पहले से सिंप्लीफाई करें, ये कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। जब परसेंट लगा होता है, परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड करना। 52 कितना होगा, 1/6 होगा। तो ये हो गया 1/6। अब प्रॉफिट लिया था हमेशा सीपी पे, तो 6 है, 6 है सीपी, एक का है प्रॉफिट, यानी वो कितने की बिकी है, 7 में। है कि चीज एक के प्रॉफिट में 7 की बिकी है। ठीक है, 8% का डिस्काउंट है, 1%, एक 25 की चीज़ों को डिस्काउंट में, ठीक है, ठीक। चलिए, अब क्या हो गया, सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 23। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 7। इक्वल करेंगे, इधर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर 23 से, दोनों इक्वल हो गए। हमसे पूछा क्या है, सीपी का रेशियो एमआरपी के साथ जो कितना है, 7 × 25, 138 175। आई होप इस बार आपको क्लियर हो गया होगा। पिछली बार कुछ गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, a shopkeeper gains 26% even after giving a discount of 16%. What percent he increases the cost price to decide maximum retail price of the article? 16% की छूट देने के बाद भी एक विक्रेता को 26% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसने उसका अंकित मूल्य निर्धारित किया। एक सेकेंड, सीधी ट्रिक पे 16% का डिस्काउंट है, तो मैं सीपी बना दूं, 100 में 16 जाएगा 84, और 26% का प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ा दें 100 में 26 126 14 6 49 जा 2 और 3 का रेशो। ठीक है, अब इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। क्वेश्चन क्या चेंज हुआ है, क्वेश्चन चेंज ये हुआ है, वो क्या कह रहा है, वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसमें उसने उसका अंकित मूल्य निर्धारित किया। What percent he increases the cost price to decide maximum retail price। तो भाई सीपी कितना है, 2,
और एमआरपी कितना उसने बनाया है 3, सीपी 2 है, एमआरपी 3 बनाया है, कितना बढ़ा दिया 1 बढ़ा दिया। 1 बढ़ाया है किससे बढ़ाया है 2 से 50%। ठीक, अब हम कॉन्सेप्ट पे नहीं जाएंगे, बस फिक्स ही बनाएंगे इसको। 10% की छूट देने के बाद भी एक विक्रेता को 62/3% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के अंकित मूल्य को निर्धारित करने के लिए उसके क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाया गया। A shopkeeper gains 62/3% even after giving a discount of 10%. By what percent the CP of the article was increased to make MRP? ठीक है, 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, सीपी सीधे बनाए, 100 में से 10 जाएगा, बचेगा 90। और 62/3% का प्रॉफिट है, 62/3% का क्या है प्रॉफिट है, तो एमआरपी सीधे सीधे बनेगा 100 62/3, ये तो 90 रहेगा। इसको सिंपल कर लें, 318 + 2 320/3। इस रेशियो को सिंपल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 × 3 हो जाएगा, 320/3 हो जाएगा। सॉरी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और नहीं कटेगा, 27/2 ये हो गया। अब क्या कह रहा है, उसके सीपी को कितने परसेंट बढ़ाकर उसका एमआरपी बनाया गया। तो सीपी मिला 27, एमआरपी कितना 32, कितना बढ़ाया गया 5 बढ़ाया गया, और किससे बढ़ाया गया 27 से। ये हो गया 500/27 और ये 14/20। कैसे समझ लीजिए इसको, क्या दिक्कत आए। सीपी और एमआरपी का रेशियो, 10% की छूट दी गई, 90 सीपी मिलेगा। 62/3% का प्रॉफिट हुआ 100, 62/3 मिलेगा। सिंपल कर लें इसको, ये तो 90 रहेगा, ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जानते ही आप लोग, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 318 आएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे 320 आएगा अपॉन 3, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, 90 × 3, और इधर क्या हो जाएगा आपका 320 रह जाएगा। 0 से 0 कैसे, ये हो गया 27 और ये हो गया 32। सीपी मिला 27, एमआरपी मिला 32, सीपी 27, एमआरपी 32। उससे कितना बढ़ाया गया 5 बढ़ाया गया, 5 बढ़ाया गया, किससे बढ़ाया गया 27 × 100, जो आपका कितना आया था 18, 14/20। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। MRP of an article is decided in such a way that on giving a discount of 24%, it gains 20%. When the discount of 10% is given, what would be the percentage gain? एक वस्तु का अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया गया कि जब 24% की छूट दी जाती है तो उस पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। जब वस्तु पर 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हम सीधे से ट्रिक से ही बनाएंगे। हाँ, 24% का डिस्काउंट और 20% का प्रॉफिट, जब भी परसेंटेज डिस्काउंट मिला हो, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस मिला हो, तो आप सीधे सीधे सीपीओ और एमआरपी के बीच में रेशियो बना सकते हैं। डिस्काउंट, हाँ सीपी क्या देगा, हाँ डिस्काउंट क्या देगा सीपी का रेशियो। डिस्काउंट का मतलब कम होना, 24 कम गया 76, 20% प्रॉफिट बढ़ना 120। अब उस 10% की छूट दी जाए तो लाभ कितना हो, ठीक है अब इसे सिंपल भी कर सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं ऐसी कर दो। अब एमआरपी मिला 120 है ना, एमआरपी मिला 120, इसको कह रहा है अगर आप 10% का डिस्काउंट दे दें, यानी 12 रुपए की छूट कर दें, तो कितने की बिकेगी भाई 108 की बिकेगी। ये हो गया सेलिंग। अब 76 सीपी है, आप बेच रहे हो 108 का, कितने का प्रॉफिट हुआ
तो ये प्रॉफिट हो रहा है आपका 24 और 8 32 का 32 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज प्रॉफिट बना दीजिए। 32 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा किस में देखते हैं? सीपी। सीपी कितना है? 76 इंटू 100 और 8 800/90 19 चौक 76 2/19%। ठीक, इसे एक बार और समझ लीजिए। सीपी और एमआरपी। डिस्काउंट 24% का है। 100 में से 24 जाएगा, 76 बचेगा 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 100 में 20 जोड़ के कितना आएगा? 120। अब सीपी है 76, एमआरपी कितना है? 120। आगे कह रहा है अगर डिस्काउंट हम 10% का दें तो डिस्काउंट हमेशा किस पे देखा जाता है? डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। 120 एमआरपी है, 10% का डिस्काउंट है, यानी कि 12 की छूट है, यानी कि 108 का बिक रही है। अगर आप 108 का बेच रहे हो, 76 की चीज़ 108 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना होगा आपको? 24 और 8 32 का प्रॉफिट होगा। 32 का प्रॉफिट होगा किस पे? 76 पे। सीपी है 76 इंटू 100। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। When a discount of 20% is given, there is a profit of 10%. When a discount of 10% is given, there is a profit of what percent? 20% की छूट दी जाती है तो लाभ 10% का मिलता है। जब 10% की छूट दी जाए तो लाभ कितने परसेंट? जब भी आपको परसेंटेज छूट मिली हो, परसेंटेज लाभ या हानि मिली हो, तो आप सीधे सीधे सीपी और एमआरपी के बीच में रेशियो बना सकते। 20% का डिस्काउंट सीपी देगा, यानी कि 80। 10% का प्रॉफिट यानी एमआरपी हो गया 110। अब कह रहा है जब 10% की छूट दी जाती है तो 10% छूट देना ना। छूट हमेशा किस पे दी जाती है? एमआरपी पे। 10% 11 होगा। डिस्काउंट दिया 99 की, वो बिक रही है। 99 की बिकी। 80 CAP है, 99 की आप जब बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना हो गया? 19 का। 19 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 80। हाँ, 8 दूनी 16 30, यानी 23 3/4%। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट 9। To gain 20%, an article is sold on a discount of 25%. To gain 40%, the article should be sold on discount of 8%. 20% का लाभ लेने के लिए एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचना पड़ता है। 40% का लाभ लेने के लिए वस्तु को कितने परसेंट की छूट पर बेचना पड़ता है? जैसे ही आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस मिला है, परसेंटेज डिस्काउंट मिला है, आप सीपी और एमआरपी के बीच में रेशियो बना सकते। डिस्काउंट है 25%, सीपी देकर रेशियो मिलेगा 75। प्रॉफिट हो रहा है 20%, 120। बस। अब कह रहा है 40% का प्रॉफिट लेने के लिए आर्टिकल को कितने परसेंट की छूट पर बेचना होगा? आप समझिए, 40% का प्रॉफिट लेना है तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे लिया जाता है? सीपी पे। प्रॉफिट या लॉस किस पे लिया जाएगा? सीपी पे। तो 40% का प्रॉफिट पर बेचना है इसको। ये है 70%। 70 का 40%। 20% होता है कितना आपका? 20% होता है 1/5। तो 40% कितना होगा आपका? 2/5। तो इसका क्या निकाल देंगे हम? 2/5। 30। तो 30 का डिस्काउंट भाई, 30 का डिस्काउंट आ रहा है। 30 का डिस्काउंट के बाद, सॉरी 30 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट 30 का आ रहा है ना। तो 30 का प्रॉफिट हो गया 105, यानी फाइनली वो कितनी बिकेगी? 105 रुपये की बिकेगी। तो 75 की चीज़ 40 के प्रॉफिट पे 105 में बिकेगी। अब एमआरपी तो आपका 120 है, अब आप बेच रहे हैं 105 का, इसका मतलब आपने डिस्काउंट दे दिया।
तो डिस्काउंट जो दिया है वो कितने का दिया है भाई, है ना, 15 का डिस्काउंट हो गया। परसेंटेज डिस्काउंट लिखना, 15 का डिस्काउंट किस पे हुआ है, 120 पे, 15 8, और ये हो जाएगा 12.5%। ठीक है, ठीक है, 12.5%, 12.5% होता है 1/8, 37.5%, इसका 3 टाइम्स है, 3 गुना, ये होता है 3/8। 65% ये होता है इसका 5 गुना, और एक होता है 87.5%, ये होता है इसका 7 गुना। ये बार बार आते रहते हैं, इसलिए आपको याद कर लेना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ। सीपी और एमआरपी, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 120 एमआरपी, 25% का डिस्काउंट है, कम हो रहा है सीपी, यानी कि 75। अब आर्टिकल को बेचना है 40% के प्रॉफिट में, तो 75 का 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5 जो हमें कितना मिला था, 30, यानी 105 की बिकेगी, 105 रुपये की बिकेगी। अब एम आर पी 120 है, 105 की आप बेच रहे हो, तो डिस्काउंट आपका कितना हो गया, 15 का। परसेंटेज डिस्काउंट लिख लिए, 15 का डिस्काउंट किस पर दिया जा रहा है, 75, नहीं सॉरी 120 पे, 15 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 120 पे। डिस्काउंट हमें से किस पे दिया था, 120 पे, 12.5%। नेक्स्ट देखते हैं। An article is sold on two successive discounts, 20% and 10%. Still, the company gains 8%. Find the ratio between the CP and the MRP of the article. एक वस्तु को दो क्रमिक छूटों 20% और 10% बेचा जाता है, फिर भी कंपनी को 8% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु के क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य के मध्य अनुपात क्या। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया, तो हम पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लें। क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव डिस्काउंट होता है क्या, उम्मीद है आपने पढ़ी, बस मैं खाली एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए एक आर्टिकल है जिसका एमआरपी कितना 100, इसे दो सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमिक छूट 20% 10% में बेचा रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले कोई एक भी डिस्काउंट दिया जाएगा, 100 में से 20 चला गया तो वो 80 की बिकनी चाहिए थी। फिर जब आप 80 पे करने जा रहे हो तो पता चला आपको एक 10% डिस्काउंट और दिया जाएगा, लेकिन वो 10% का डिस्काउंट 80 पे दिया जाता है। 80 का 10 हो गया 8, चला गया बचा 70। फाइनली कितनी की पड़ी वो, 28 की। 28% डिस्काउंट पड़ा, फाइनल डिस्काउंट कितना पड़ा, 28%। जो हमें दिख रहा था 20 और 10 30, वास्तव में है कितना, 28%। तो इसका मतलब है कि 20% और 10% के इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट, इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट वो कितना पड़ रहा है, 28%। यानी कि 20% 10% के जो क्रमिक बट्टे हैं उनके स्थान पर अगर एक एकल बट्टा दिया जाए वो कितना होगा, 28%। तो अब ये है कॉन्सेप्ट है इसका कि हमें ऐसे करना नहीं, करना कैसे है। 20% का पहला डिस्काउंट है, 10% का दूसरा डिस्काउंट के स्थान पर दिया जाने वाला एकल बट्टा यानी सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। करते क्या, हम इसको पहले ऐड करते हैं, 20 या 10 कितना हो गया, 30। फिर माइनस करते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट, 20 और 10 को इंटू करेंगे कितना आएगा, 200। दो डिजिट पहले पॉइंट लगा देते हैं, 30 में से 2 जाए कितना आएगा, 28। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और समझिए, 8% है और आपके पास 5% है, इनका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, ये क्रमिक बट्टे, इनके स्थान पर देने वाला एकल बट्टा क्या होगा, सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। पहले आप इनको ऐड करेंगे, 8 और 5 कितना हो गया, 13। फिर माइनस करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, 8 पंजे 40 होता है 40। दो डिजिट पहले पॉइंट लगा लेंगे, ये 13 रुपये है और ये 40 पैसे, 13 रुपये में से 40 पैसे जाएंगे कितना आएगा, 12 रुपये 60 पैसे, देखा जाए 12.6।
एक एग्जाम्पल और छोटा सा कर देते हैं। 15% का है और 20% का। 15% का 20%, 15 20 35, 15 के 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 300 आएगा। 2 डिजिट पहले हम जीरो लगा दें, फिर 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दिया, इसकी कहानी खत्म। 35 में से 3 जाएगा कितना का 30। तो 15% एंड 20% के स्थान पर अगर आपको एक सिंगल डिस्काउंट देना है वो 32 है। बात एक ही है, या तो आप 15% 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट दीजिए, या फिर अकेला आप 32% का डिस्काउंट दीजिए, सेम चीज़ है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारे पे क्या है, पहला डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन पे, एक 20% का है और दूसरा डिस्काउंट हमें कितना दिया है, 10% का डिस्काउंट। इनके स्थान पे दिया जाने वाला सिंगल डिस्काउंट, तो कितना होगा, आप जोड़िए 20 और 10 को जोड़ दीजिए, कितना होगा 30। फिर माइनस करना है इनका प्रोडक्ट, 20 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 200 आ जाएगा। 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा दीजिए, 20 में से 2 गया कितना जाएगा 28। अब आ जाए अपने कॉन्सेप्ट पे। तो भैया डिस्काउंट दिया जा रहा है 28% का और कंपनी को फिर भी प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 8% का, है ना। ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसके बाद भी कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 8%। बस सीपी 28 डिस्काउंट है, जाएगा 72 मिलेगा, 8% प्रॉफिट है तो एमआरपी मिलेगा आपको कितना 108। 8 9 नहीं 9 8 9 8 9 12 कितना आ जाएगा 2:3। आई होप आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसको वापस घुमा के देख लीजिएगा पीछे जाके, तो अगले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा। To gain 2%, an article is sold on two successive discounts, 20% and 15%. To print the MRP, the cost price of the article was increased by what percent? एक वस्तु पे 2% का लाभ लेने के लिए उसे दो क्रमिक छूट 20% और 15% पे बेचा था। वस्तु का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर उसका अंकित मूल्य निर्धारित किया गया। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट जो दी जा रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट कितना है 20% और 15%। हम पहले इसका सिंगल डिस्काउंट बना लें, 20% 15%, 20 50 हो गया 35, फिर माइनस दोनों को प्रोडक्ट गुणा करना है, 15 दूनी 30, 300 हो गया 300। 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाते हैं यानी इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। 35 में से 3 जाएगा कितना बचेगा आपका 32। तो हमारा डिस्काउंट बढ़ना है 32% और प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा 2% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने प्रॉफिट हो रहा है 2% प्रॉफिट हो रहा है 2%। ठीक, बस सीपी हमारा कितना है 100 में से 32 जाएगा 78, नहीं सॉरी 68, 68 प्रॉफिट हो रहा है 2% का 102। 17 चौक 68, 17 6, 2 और 3 का रेशियो हो गया। अब देखिए सीपी आपको कितना मिला 2 रुपये, एमआरपी कितना मिला आपको 3 रुपये। उसने कहा सीपी को कितने परसेंट बढ़ाकर एमआरपी बनाया गया, तो 2 से 3 किया गया, 1 बढ़ाया गया, किससे बढ़ाया गया 2 से, 50% बढ़ाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। To gain 14%, an article is sold on two successive discounts, 5% and 20%. To gain 25%, the article should be sold on single discount of what percent? एक वस्तु पर 14% का लाभ लेने के लिए उसे दो क्रमिक छूट 5% और 20% बेचा जाता है। 25% का लाभ लेने के लिए दी जाने वाली एकमात्र छूट क्या है, प्रतिशत छूट क्या। चलिए यहाँ पे पहले आप डिस्काउंट देख लीजिए और प्रॉफिट कितना होता है आपका शुरू में 14% का। ठीक है, पहले इसको सिंगल डिस्काउंट बनाइए, 5% 20% को जोड़िए 25 हो जाए माइनस 100, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाइए, इनकी कहानी खत्म। कितना आ गया डिस्काउंट 24 का।
24 का डिस्काउंट है और प्रॉफिट कितना है 14% का। सीपी कितना हो गया हमारा 24 जाएगा 76। एमआरपी कितना हो गया 114। हाँ 25% का लाभ लेने के लिए कितने बेचा जाए, ठीक है। अब इसे बेचना भाई, सीपी 76 है, 25% का प्रॉफिट भी बेचना है। इसे और सिंपल करना चाहो तो कर सकते हो आप, क्या सिंपल कर दो, कट रहा है ना ये 19 चौक 76, 19 114 है, 2 और 3, ये भी आ रहा 2 और 3। तो हमें सीपी कितना मिल गया 2, एमआरपी हमें कितना मिल गया 3। अब क्या कह रहा है 25% का लाभ लेने के लिए दी जाने वाली, तो आप क्या कर लो 200 कर दो, इसको 3 रेशियो है ना, अपने अनुसार चेंज किया सकता है। 25% ये सीपी है, इसे 25% का प्रॉफिट लेना है, यानी 50 का प्रॉफिट लेना है, यानी कितने बेचना है इसको 250 में बेचना है। तब डिस्काउंट कितनी होगी, तो 300 की चीज़ आप बेच रहे हो 250 डिस्काउंट पे, 250 बेच रहे हो ना, डिस्काउंट बना 50, 50 का डिस्काउंट मिला, किस पर मिला 300 पे। सिक्सटीन टू बाई 3%। नेक्स्ट देखते हैं 13। An article is sold on 2 successive discount 25% and 8%. The shopkeeper gains 20%. If the article is sold on a single discount of 23 1 by 3%, what will be the percentage profit? एक वस्तु को दो क्रमिक छूट 25% तथा 8% पे बेचा जाता है, विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को एकमात्र 23 से 1/3% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए फिर से, यहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है 25% एंड 8%। भाई इसका सिंगल डिस्काउंट बना दें, 25 एंड 8 कितना होगा 33, माइनस कीजिए 25 को 8 से इंटू करेंगे कितना है 200, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाते हैं, तो कितना होगा 31% का डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारा बन गया 31 का, और प्रॉफिट कितना होता है हमारा 20% का प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो सीपी हमारा कितना हो गया 69, एमआरपी कितना हो गया 120। इसको सिंपल भी किया सकता है, नहीं तो देख लीजिए ऐसे काम चल जाएगा, इसे कट जाएगा ना। अब 23 सही 1/3% की छूट। अब देखिए एमआरपी कितना मिला आपको 120, अब 23 सही 1/3%, 23 1/3 सिंपल कीजिए, 3 3 9 70, ये हो गया 70/3। परसेंटेज का मतलब क्या होता है नीचे 100। चलिए 7/30, तो 120 का क्या बना लें 120 का निकालें 7/30। 28 का डिस्काउंट मिल रहा है, 28 का डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिल रहा है 28 का, तो 28 निकालना है तो बच्चा हमारा 92। ठीक है, अब देखिए सीपी कितना है 69, एमआरपी कितना 92, तो भाई 60 से 92 पर 69 के सीपी है, 92 का आप बेच रहे हो, 69 के सीपी है और 92 का आप बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना हो गया 23 का, बना लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट 23 का प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे देखते हैं सीपी पे। 33 1/3%। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारे 13 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन थे। मैंने आपको एक ट्रिक समझाई, उसका कॉन्सेप्ट भी समझा दिया मैंने, कुछ बेसिक समझाने की कोशिश की आपको, उम्मीद है आपको समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।